गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स की क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम। और आज फिजिक्स की क्लास में मुझे न्यूमेरिकल्स बताने हैं। कल मैंने आपको बताया था कि आज मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा। तो न्यूमेरिकल के लिए कल ही मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले मैंने कहा था आप सभी को बच्चों को याद कर लेना है। और न्यूमेरिकल में कुछ और भी पॉइंट्स मैंने बताया था कि इनको ज़रूर याद कर लेना, न्यूमेरिकल में इनका यूज़ ज़रूर होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का, अल्फा कण का द्रव्यमान वगैरह वगैरह कुछ फार्मूले मैंने लिखवाए थे। तो ये सभी आपको याद रखना है, तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। और मैंने पीडीएफ फाइल सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड किताब की पीडीएफ फाइल बना के अनसॉल्व्ड मैंने भी सेंड कर दिया है, जिससे आप सवालों को देखेंगे। और मैंने इसकी सॉल्व्ड कॉपी भी पीडीएफ फाइल में भेज दी है। लेकिन सॉल्व्ड से देख के आपको नहीं करना है, केवल वो हिंट के तौर पर मैंने आपको भेज दिया है। हिंट के लिए जब कोई सवाल नहीं आता है तभी आप उस पीडीएफ फाइल में देखेंगे। और नहीं तो मैंने जो अनसॉल्व्ड भेजा है पहले आप उसी से लगाने की कोशिश करेंगे। अगर सॉल्व्ड आप पहले से ही देख लेंगे तो सॉल्व्ड फिर सवालों को समझने में आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए पहले अनसॉल्व्ड में आप लगाने की कोशिश करेंगे, एक दो बार लगाने की कोशिश करेंगे। जब नहीं आएगा तब आप सॉल्व्ड पे जाके देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा। तो अनसॉल्व्ड में आप देख रहे होंगे कि जो किताब का पेज नंबर 25 पे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश है। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, जबकि इसमें संकेत में दिया हुआ है कि एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पहला दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश सभी को मालूम है निगेटिव चार्ज होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। तो अल्फा कण संकेत में जो दे रखा है कि एक अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है। तो जबकि एक प्रोटॉन पर आवेश या चार्ज पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। अतः एक अल्फा कण पर आवेश 2 इंटू एक प्रोटॉन यानी 1 प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां से जब गुणा करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और आगे कूलाम। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। इसके आगे दूसरा सवाल आप देखेंगे। दूसरे सवाल में क्या दे रखा है, एक चालक पर, कोई भी चालक है, चालक आप जानते हो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आसानी से जा सकते हैं, तो चालक होते हैं। तो किसी चालक पर आवेश दे रहा है, तो हम मान लेते हैं कि कोई भी एक चालक है, मान लेते हैं कि ये एक चालक तार है, कोई भी चालक तार है, और इस पर कुल आवेश दे रखा है 1 कूलाम का ऋण आवेश है। तो यानी ऋण आवेश आगे आप लिख देंगे, ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो n निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। अब कमी है या अधिकता है, ये बात समझना। इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है, ये डिपेंड करता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है
तो मतलब क्या हुआ, इस पर कौन सा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यानी पॉजिटिव होगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ध्यान दीजिएगा ये चीज कहीं लिख लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर माइनस चार्ज होगा। भाई सिंपल सी बात है कि अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो यानी इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अगर है तो इस पर माइनस चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसी पॉइंट से हम आगे कंफर्म कर लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। लेकिन इस सवाल में दे रखा है कि इलेक्ट्रॉनों की क्या है, ऋण आवेश है, तो सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, ऋण आवेश है तो यानी इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो अधिक ही होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई, और E आपको मालूम है जहां E क्या होता है, माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का। तो हम रखते हैं यहाँ पे Q है आपका 1 इज इक्वल टू एन, या यहां से इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, n को रोकते हैं, n इज इक्वल टू Q अपॉन E हो जाएगा। Q1 है और अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो यहां से दशमलव हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, तो 10 को काट देंगे 5 से, 2 पंची 10 और 2 अठी 16, यानी 5/8 गुणे 10 की घात 19, माइनस 19 से ऊपर जाएगा प्लस 19 हो जाएगा। 5 को 8 से भाग देना है, 5 को 8 से अगर भाग देंगे तो भाग तो वही आसानी से दे सकते हैं, 0.0 48 2 बचा, दशमलव है 0 बढ़ा सकते हैं, 8 दूना 16 4 8 45, तो यानी ये आ जाएगा 0.625 इंटू 10 की पावर 19, दशमलव एक अंक इधर खिसकाएंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 19, और आपको मालूम है कि दशमलव जब बाएं से दाहिनी तरफ जाता है तो जितने पॉइंट्स आगे बढ़ेगा, यानी जितने पॉइंट्स बाएं से दाएं जाएगा उतने ही इसमें माइनस लग जाएगा, तो ये इधर से इधर जा रहा है तो 1 पॉइंट -1, तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इतने इलेक्ट्रॉन इस पर क्या हैं, अधिक हैं। ठीक है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, तो ये सवाल आ गया समझ में। अब इसी तरीके के आगे कई सवाल हैं, आपको खुद लगाने हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए अपने पास। अब यहां पर तीसरे सवाल में क्या दिया है, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम का धन आवेश है। तो धन आवेश है तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिकता या कमी है, तो एक चीज तो कंफर्म है, धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n जो भी आएगी तो वो कमी को दर्शाएगा इलेक्ट्रॉनों की। ठीक, तो सेम इसी तरीके से आपको करना है, Q की जगह 1 ना देके Q की जगह 2.4 इंटू 10 की पावर -18 और आगे ऋण आवेश है, तो या आप -2.4 इंटू 10 की पावर -18 भी लिख सकते हैं, या ब्रैकेट में आगे आप लिख दीजिए धन आवेश। ठीक, माइनस में नहीं, धन आवेश है ना तो प्लस में लिखेंगे। तो इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम यही चीज n निकालना है, Q की जगह 1 ना रख के केवल आपको जो मान दे रखा है वो रखना है, और E की जगह पर यही मान आपको रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश यही होता है। ओके, तो इस तरीके से आप तीसरा लगा लेंगे। चौथा सवाल, किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। तो यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें भी निकालनी है, और कूलाम आवेश Q का मान दे रखा है, Q इज इक्वल टू एनी फार्मूला लगाएंगे, और E का मान ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का आवेश होता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, आगे ऋण आवेशित होता है।
तो चौथा सवाल भी बिल्कुल दूसरे सवाल के तरीके से है। अब यहां पर पांचवा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया है। ये सवाल समझने के लिए थोड़ा सा केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, तो इस सवाल को मैं थोड़ा सा बताता हूं, ट्रिकी है। तो ट्रिक, पांचवें सवाल की ट्रिक देखिए क्या होती है। आपने जैसे सवाल दिया है 7n14, तो यहां पर जो भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एक परमाणु मान लेते हैं, तो परमाणु के नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इतना तो आप सभी को बेसिक नॉलेज मालूम ही होगा। यहां पर ये जो नीचे लगता है 7n14 पढ़ते हैं इसको, तो ये जो नीचे लगा हुआ है इसको बोलते हैं परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, या इसी को परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। और परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक जो होती है वो बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। यानी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक जो होगा वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर ऑफ, प्लस नहीं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यही आपका हो जाएगा 7। ठीक है, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। आपको मालूम है कि नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है पॉजिटिव में, यही उस नाभिक का आवेश होगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। तो नाभिक पर चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है, वो डिपेंड करता है प्रोटॉनों के आवेश। और प्रोटॉनों की संख्या अगर हमें मालूम चल जाए तो प्रोटॉन का आवेश से गुणा कर देंगे प्रोटॉनों की संख्या को, तो हमें नाभिक पर आवेश पता चल जाएगा। तो इस सवाल में नाभिक पर कूलाम में आवेशों की गणना करनी है। तो नाभिक में सबसे पहले तो ये कंफर्म कर लो कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 7 होगी। तो आवेश यानी नाभिक पर आवेश क्या होगा, बिल्कुल क्लियर हो रहा है यहां से कि तो नाभिक पर आवेश कितना होगा 7, क्योंकि संख्या प्रोटॉन की ये है 7, और इनटू किसका आवेश, एक प्रोटॉन का आवेश, एक प्रोटॉन का आवेश, और एक प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो गुणा कर देंगे, 16 7 112, एक अंक बाद दशमलव गुणे 10 की घात माइनस 19, या इसको और थोड़ा सा अगर सही रूप में लिखना चाहेंगे तो 1.12 इंटू 10 की पावर, ये क्या कर रहे हैं कि दाहिने से बाएं ला रहे हैं ना, तो दाहिने से बाएं लाएंगे तो प्लस कर देंगे, तो यानी +1 करेंगे तो माइनस का 18, तो ये हो जाएगा कूलाम। और कैसा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव समझ ही रहे हो क्योंकि प्रोटॉन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1. या किताब में आंसर प्लस में 11.2 बड़े 10 की घात 19 यही दे रखे हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं। तो पांचवा सवाल समझ में आ गया अच्छे से। इस तरीके के अगर कोई भी सवाल दे दिया जाता है तो आप कर लीजिएगा। फिर छठा सवाल, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो मतलब जो भी चालक है वो ऋण आवेशित है, कंफर्म। तो n इज इक्वल टू, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये आवेश नहीं है। तो n इज इक्वल टू, मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो छठे सवाल में थोड़ा सा हिंट ले लीजिए। n इज इक्वल टू 15,000, 1500 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो Ne लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा, यानी Q निकालना है, सीधे सीधे Q निकालना है। तो Q इज इक्वल टू N ही होता है, तो Q इज इक्वल टू 1500 गुणे इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जैसे ही आप इसको गुणा करेंगे 1500 में 1.16 का 1.6 का जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आप देख रहे होंगे, पीडीएफ फाइल में अभी देखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं डायरेक्ट देख के आपको बता रहा हूं क्योंकि गुणा करना पड़ जाएगा। तो ये आपका आएगा 2400 और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 की घात माइनस का 19 ये आ जाएगा। फिर दशमलव 1 2 3 अंक दशमलव इधर खिसका देंगे तो 2.4 इंटू 10 की पावर प्लस 3 करेंगे तो माइनस का 16। तो ये इतना कूलाम का आवेश होगा। और कैसा होगा, ऋण आवेशित होगा कि धन आवेशित होगा? क्यों? अधिकता है तो जाहिर सी बात है ऋण आवेशित होगा। तो यहां लिख देंगे ऋण आवेशित, आगे लिख देना है आपको, ओके, ऋण आवेशित।